मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का, दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का बेसिक मतलब क्या होता है? ये बेसिक दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, पॉली और दूसरा होता है नोमियल। ठीक है, नोमियल। ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो बेसिक आपका अगर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आपका अलग अलग टर्म्स से मिलकर के बना हुआ है तो दैट इक्वेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का हिंदी मतलब होता है आपका बहुपद। बहुपद मतलब बहुत सारे टर्म्स। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग, अगर बहुत सारा टर्म्स बोला जा रहा है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास 2x + 3 = 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो 2x है ये एक टर्म है और ये 3 एक टर्म है। ठीक है, तो ये बेसिक दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, दैट मींस दिस गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे यहाँ पे 2x² ले लेते हैं, 2x² + 3x + 5 = 0। तो देखो ये बेसिक एक टर्म है, ठीक है, ये बेसिक एक टर्म है और ये बेसिक एक टर्म है। सर हम लोग टर्म किसको बोल सकते हैं? तो टर्म्स एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 भी है और यहाँ x भी है, तो ये दोनों तो एक अलग अलग टर्म है, लेकिन इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है आपका, ये सेपरेट हुआ है आपका मल्टीप्लाई में, तो 2 × x लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो एक मल्टीप्लीकेशन के साथ लिखा हुआ टर्म है वो आपका एक टर्म कंसिडर होता है, मतलब 2x² यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल टर्म है। ठीक है, नाउ आपका यहाँ पे थर्ड में अगर लिखते हैं हम, चलो मान लो ऐसा लिख लेते हैं 2x³ + 3x² + 5x + 9 = 0। तो ये भी एक पर्टिकुलर आपका पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, भले इसका कोई भी पावर हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, बस ये सेपरेट होना चाहिए आपका आइदर प्लस से या फिर माइनस से, तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका पॉलिनोमियल्स का। इसके बाद हम लोग चैप्टर्स के बारे में कुछ रिलेटेड बात करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में सबसे पहला है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए अगर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपका ax² + bx + c = 0। देखो यहाँ पे ये a है, ये b और ये c, दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स और कोफिशिएंट्स ऑफ x² x और कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये अगर हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल का अगर हाईएस्ट पावर आपका अगर 2 है तो हम इस इक्वेशन को बोलेंगे ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये पर्टिकुलर आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, QP। नाउ अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? सबसे पहला जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाएगा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट इसमें जो है वो होगा ग्राफिकली हम लोग को डिटरमाइन करना होगा कि हाउ मेनी जीरोस आर प्रेजेंट इन द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और दूसरा तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल डिटरमाइन करने के लिए आपका दो मेथड है, और पहला मेथड हम बताया अभी ग्राफिकली होगा, और दूसरा मेथड है आपका जो वेरिफिकेशन करके हम लोग सॉल्व करते हैं। वेरिफिकेशन करके हम बता सकते हैं कि कितना जीरोस इस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले बिफोर हम ग्राफिकल मेथड से आपको सिखाएं उससे पहले हम आपको जीरोस का कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे। जीरोस किसको बोलते हैं? एक्चुअल में मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया हुआ है y = f(x). ओके, तो fx का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं और मान लो वो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए। ओके, तो ग्राफिकली हमको इसको अगर डिटरमाइन करना है कि हाउ मेनी जीरोस आर प्रेजेंट, तो आप देखो यहाँ पे कि एक्सिस को काटने वाला यहाँ पे दो पर्टिकुलर पॉइंट है ये ग्राफ का। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप इसका वैल्यू को उठा करके इस पॉलिनोमियल फंक्शन में आप रखोगे, ठीक है, तो उस समय क्या होगा ना कि ये y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, y कम्स आउट टू बी 0। ओके, और ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट पे भी सिमिलर एक यही कंडीशन आएगा आपका कि y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे आपका ये गिवन फंक्शन आपका अगर 0 हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। पहला है आपका ग्राफिकली और दूसरा है वेरिफिकेशन वाला मेथड। तो ग्राफिकली हम लोग डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ग्राफिकली हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? सपोज कीजिए कि आपके पास, अच्छा उससे भी पहले अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जैसे पहले बताया आपको कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं, तो ax² + bx + c
यहाँ पे जो भी टर्म्स होगा ना और उनका जो वेरिएबल्स होगा वो घटते क्रम में होना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, x का पावर में हम 2 लिखे हैं, दिस इज x का पावर में 1 और यहाँ पे x का पावर में 0 लेंगे और वी नो दैट कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ओके नाउ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में देखिए आपका हाईएस्ट वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो है आपका 2। ओके तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं तो ये या तो ऐसे अपवर्ड की तरफ खुलता है या तो ये डाउनवर्ड खुलेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। अगर ए का वैल्यू आपका अगर 0 से ज्यादा होता है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन जो पैराबोलिक ग्राफ जो बनेगा आपका वो अपवर्ड खुलेगा, मतलब ऊपर की तरफ उसका मुंह जाएगा। और अगर आपका ए का वैल्यू अगर लेस देन 0 होता है, सपोज ये नेगेटिव होता है, तो ये पैराबोला तो अभी भी बनेगा लेकिन इसका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड खुलेगा। ओके तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नोट इट डाउन। नाउ ग्राफिकली के लिए आपका इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू मान लो दिया हुआ है px, ठीक है, और ग्राफ दिया हुआ है मान लो आपको कुछ ऐसा, ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है और बोल रहा है कि डिटरमाइन द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बाय सीइंग द ग्राफ। ओके तो ग्राफ को हम लोग देख करके कैसे बता सकते हैं कि कितना जीरोस प्रेजेंट है। तो सर आप देख सकते हो यहाँ y इज द फंक्शन ऑफ x है, मतलब y का वैल्यू टोटली डिपेंड कर रहा है x पे, तो x का वैल्यू जहां जहां एक्सिस पे आकर के कट करेगा उतना इसका जीरोस होगा, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ का बात करें हम तो हाउ मेनी जीरोस आर प्रेजेंट ओवर हियर, जीरोस इज 3। ओके होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ठीक है तो बेसिक हम 4 क्वेश्चन यहाँ कॉपी किए हैं। देखो इसमें क्या है कि एक्स वाई एक्सिस बना हुआ है और यहाँ एक लाइन बना हुआ है ग्राफ का। ओके और यहाँ देखो फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, y इज इक्वल्स टू px पे, मतलब y का वैल्यू x पे टोटली डिपेंडेंट है। ओके तो यहाँ देखो x पे कहीं काटने वाला कोई पॉइंट है नहीं, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा आपका 0। ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन में आइए, यहाँ भी देखो y इज इक्वल्स टू px से ही सब डिटरमाइन हुआ है, मतलब इसमें देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा गया हुआ है और एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे काट रहा है, मतलब इसमें अगर पूछा जाए आपसे तो नंबर ऑफ जीरोस इज हाउ मच, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ओके और थर्ड वाले में देखिए तो इसमें एक्सिस को काटने वाला कितना पॉइंट है, एक्स एक्सिस को बेसिक काटने वाला, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। वाई का वैल्यू एक्स पर टोटली डिपेंड कर रहा है, तो जितना भी एक्स को ये काटेगा उतना इसका जीरोस होगा, एक्सिस को एक्स के एक्सिस को जितने बार ये पास करेगा उतना इसका जीरोस होगा। तो यहाँ पे देखो ये एक जीरो है, ये दूसरा जीरो है और ये तीसरा जीरो है, तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर 3। ओके नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, देखो यहाँ पे भले ही ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये भी जीरो डिटरमाइन करता है। ओके तो यहाँ पे देखो कितना जीरोस होगा, यहाँ 2 बार इस एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका जीरोस हो जाएगा आपका 2। ओके सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो ये 2 लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है सेम एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें देखो ये एक्सिस को कितने बार क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ये टोटल 4 बार, तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर इज 4। नाउ इसमें देखो इसमें एक्सिस को टच करे या एक्सिस को क्रॉस करे बोथ गिव्स यू 0। ओके तो यहाँ देखो एक बार इधर 0 है, एक बार इधर है, एक बार इधर है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, दैट इज 3। ओके so that's all for the first exercise of the second chapter. Note it down.